प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की क्लास में आपको बताना चाहेंगे हास्य रस। हास्य रस के बारे में। देखो, हास्य रस प्रिय छात्रों, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। जिस कविता कहानी को पढ़ने या सुनने से हंसी का भाव, हास नामक अस्थायी भाव आ जाए, वो हास्य रस कहलाता है। क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। और इसका परिभाषा आपके सामने इसको लिख रहे हैं, आइए देखिए। हास्य रस किसी कविता, कहानी, किसी कविता कहानी को पढ़ने सुनने या नाटक को देखने से हृदय में हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए, वह हास्य रस कहलाता है। देखिए, हंसी, विनोद यानी मन में किसी कविता को पढ़ करके, कहानी को पढ़ करके या किसी नाटक को देख करके हमारे हृदय में हास रूप का यानी हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए, तो वहां पर हास्य रस होता है। यानी हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, हृदय के अंदर यानी आनंद उत्पत्ति हो जाए, यानी हंसी का भाव आ जाए, तो वहां पर हास्य रस होता है। किसी कविता कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से हृदय में हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए, वो हास्य रस कहलाता है। अब देखिए उदाहरण में सबसे पहले आप लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में सबसे पहले लिखेंगे पहला उदाहरण, जो कि बहुत ही छोटा है और बड़ा ही हास्यप्रद है, कि मुरली में, बोले मुरलिया वाले की जय, मुरली में मोहन बसे, मुरली में मोहन बसे, गाजर में बसे गणेश, गाजर में बसे गणेश, मुरली में मोहन बसे, गाजर में बसे गणेश, और कृष्ण करेला में बसे, कृष्ण करेला में बसे रक्षा करे महेश, देखिए प्रिय छात्रों, ये दो लाइन का है कि मुरली में मोहन बसे, गाजर में बसे गणेश, कृष्ण करेला में बसे रक्षा करे महेश। यह हास्य रस का उदाहरण है।
और एक उदाहरण लिख लीजिए। दूसरा उदाहरण, ये पहला था आपका, हंसी हंसी भाजें देखी दुल्हा दिगंबर को। हंसी 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 भाजें, हंसी हंसी भाजें देखी दुल्हा दुल्हा दिगंबर को। दिगंबर को पाहुनी, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में। यानी इस प्रकार से ये आपका दूसरा होगा। हंसी हंसी बाजें देखी दुल्हा दिगंबर को, पावनी जो आवे हिमाचल के उछाह में। जब भगवान शंकर दूल्हा बने हैं, सब जितनी भी पावनियां आई हुई हैं नातेदारिन, वो जब परसने के लिए जाती हैं तो दूल्हा इस प्रकार से बने भगवान शंकर कि उनके सर्प गले में जो है चारों तरफ से फुफकार मारते हैं और सब लोग डर जाते हैं और हंस हंस करके भागते हैं कि ऐसा दूल्हा मैंने जीवन में नहीं देखा है, ये तो बड़ा अजीब आश्चर्य वाली बात है। तो हंस हंस करके सब लोग भागते हैं। भगवान भोलेनाथ का ऐसा रूप बना हुआ है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आपको आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। यानी हास्य रस की परिभाषा, किसी कविता कहानी को पढ़ने सुनने या नाटक को देखने से जो हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वह हास्य रस कहलाता है, वो हास्य रस होता है। तो इस प्रकार से आपका यह हास्य रस आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब इसके बाद में आपका आता है अगला रस। अगला रस क्या है?